आपको मैं अंदर ले चलता हूँ। नाम बालिका शौचालय और यहाँ स्थिति आप देख रहे हैं। बालकों के लिए यूरिनरी पार्ट लगा रखे हैं। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में छात्राओं का, बच्चियों का स्कूल ड्रॉप आउट का एक कारण स्कूलों में अलग से शौचालय का ना होना भी है। यानी कि मध्य प्रदेश में स्कूल जाने वाली कई छात्राएं इसीलिए भी स्कूल जाना बंद कर देती है क्योंकि स्कूलों में सेपरेट वॉशरूम की सुविधा नहीं है। इसके बीच में मध्य प्रदेश से ही एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान भी कर देगी और अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही की तस्वीर बयां करती हुई दिखाई देगी। मामला धार से सामने आया है। एक इमारत है, इमारत के सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, दीवार पर लिखा हुआ है बालिका शौचालय। किसने बनवाया, कब बनवाया, कितनी लागत से बना, इसके बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। लेकिन जब आप इस इमारत के अंदर जाएंगे तो आपको अंदर वॉशरूम तो नजर आएगा, टॉयलेट तो दिखाई देगा, लेकिन ये बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए है, लड़कों के लिए है। विस्तार से इस रिपोर्ट में ये पूरा मामला क्या है आपको हम समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में कई स्टडीज ऐसी सामने आई हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं, खासतौर पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, वो एक समय के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह सेपरेट वॉशरूम का ना होना है, यानी कि अलग से छात्राओं के लिए बालिका शौचालय का ना होना है। इस बीच में मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश यही रही है कि सरकारी स्कूलों में खासतौर पे अलग बालिका शौचालय जो है वो बच्चियों को उपलब्ध हो। धार में भी ऐसा ही कुछ हुआ है जहां पर बालिका शौचालय के लिए अलग से बाकायदा आपको बता दें कि पैसे सैंक्शन किए गए, इमारत भी बनी, तमाम काम हुए और इस इमारत के बाहर दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें इसे किसने बनवाया, कब बनवाया, कितनी लागत से बना, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में बालिका शौचालय लिखा हुआ है, जब आप उसके अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर आपको वो तस्वीर उल्टी ही दिखाई देती है। अंदर से ये जो वॉशरूम है, ये टॉयलेट है, ये लड़कों के लिए बनाया गया है, लड़कियों के लिए नहीं। मध्य प्रदेश में इस तरीके की घटना का सामने आना सवाल खड़े कर रहा है। वहीं धार के जब स्कूल शिक्षा विभाग से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा अधिकारियों ने, एक बार वो सुन लीजिए। मेरी संज्ञान में आज ही ये बात आई है और ये 2019-20 का मामला है और निर्माण एजेंसी उसमें RES थी, मैंने अभी मालूम किया है। वैसे हम कटिबद्ध हैं कि सभी प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में बालिका शौचालय अनिवार्य तौर से हों और यदि जहाँ भी इसमें कहीं इस प्रकार की कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है तो उसको हम कार्रवाई करेंगे और जो उस पर दोषी होगा उसके विरुद्ध हम एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि धार के कुक्षी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 1 में साल 2019-20 में लगभग 3,12,000 रुपए की लागत से बालिका शौचालय का निर्माण किया गया था। शौचालय भवन के बाहर दीवार पर निर्माण राशि, एजेंसी, लागत और तिथि स्पष्ट रूप से दर्ज है। दरवाजे के ऊपर बड़े अक्षरों में बालिका शौचालय लिखा हुआ है, लेकिन अंदर का नजारा एकदम उलट है। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि पिछले 6 साल से शिक्षा विभाग और RES विभाग के किसी अधिकारी की नज़र इस गंभीर खामी पर नहीं पड़ी है। ये वीडियो एक नागरिक के द्वारा रविवार को रिकॉर्ड किया गया और ये वीडियो जो है वो उसके बाद फिर वायरल हुआ, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नन्ही बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया ये शौचालय जो पिछले 6 साल से उनके किसी उपयोग का ही नहीं है और कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति का ध्यान इस ओर आखिर कैसे नहीं गया। इस पूरे मामले में ना सिर्फ प्रशासन की लापरवाही बल्कि प्रशासन की अनदेखी भी सामने आ रही है। आपको जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में फीमेल स्टूडेंट्स का स्कूल से ड्रॉप आउट रेशियो का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो स्कूलों में सेपरेट वॉशरूम का ना होना है। यानी कि बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय ना होने की वजह से कई बार बच्चियां जो हैं वो स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि उन्हें आगे चलकर दिक्कत होती है।
अब ऐसे ही तस्वीर धार से सामने आई है, जहां पर सामने से तो देख के लग रहा है कि ये बालिका शौचालय है, लेकिन जब आप इसके भीतर दाखिल होते हैं तो आपको सच्चाई पता चलती है कि ये बालिका शौचालय नहीं है, बल्कि ये मेंस वॉशरूम है। लड़कों के लिए वॉशरूम बनाया गया है। अब इस मामले में लीपापोती की जा रही है, लीपापोती होगी, शायद इसको सुधारा भी जाएगा, लेकिन सवाल वहीं पर अभी भी रहता है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश से ऐसी घनघोर लापरवाही की और अनदेखी की खबरें सामने आती है। आखिर कब प्रशासन जो है वो सीख लेगा और काम को सही तरीके से एक बार में करता हुआ दिखाई देगा। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर धार से आप तक पहुंचाइए सहयोगी छोटू शास्त्री ने। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए।